हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजीत। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लीगल टॉक। आज मैं लेकर आपके लिए वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग टू कंप्लेन, और जिसका हिंदी मतलब है शिकायत या फिर आप थाने में तहरीर जो देते हैं, इसके बारे में मैं आपको जिक्र करूंगा। अगर आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ या कोई भी ऐसी घटना घटती है तो आप किस तरह से शिकायत बनाते हैं या ख़ुद भी बना सकते हैं, लेकिन मेन इसमें जो फैक्ट्स है वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें क्या कंटेंट्स मेंशन कराए हैं, वो रिलीवेंट सेक्शन लागू होते हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं सेक्शन 323 आईपीसी, जो पनिशमेंट फॉर दी हर्ट के लिए है। अगर आपकी छोटी मोटी मार पिटाई होती है, हाथापाई इतनी बढ़ जाती है कि आपका रास्ता भी रोका जाता है, सेक्शन 341 है। और जान से मारने की धमकी भी देते हैं कि भाई आपको यहाँ दोबारा दिखोगे इस गली मोहल्ले में या इस प्लेस पे जहाँ पर आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, अगली बार जान से मार देंगे। तो 506 आईपीसी है। अब मैं इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करूँ तो एक तो बेलेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी मेरी तो प्रीवियस वीडियो आई बटन क्लिक कर आप देख सकते हैं। दूसरा कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, इसका भी सेक्शन सीआरपीसी के अंदर डिफाइन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। वो सारे ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस को पावर है, आप बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि संज्ञेय मामले। 7 साल तक की जिसमें सज़ा है 7 से अबव, और 7 तक की जो सज़ा है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। वो सारे मामले जिसमें पुलिस गिरफ्तार करती है बट आपको एक वारंट की रिक्वायर्ड होती है। नॉन कॉग्निजेबल आपने क्राइम किया तो वारंट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात करेंगे बेलेबल ऑफेंस की। बेलेबल ऑफेंस में दोस्तों पुलिस को पावर है बेल देने के लिए। आपके लिए एक मुचल का भरा जाएगा, छोटा सा बेल बॉन्ड होता है, वो आपको श्योरिटी लेके जानी पड़ेगी, यानी कि अपना जमानती। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें कोर्ट को पावर है, कोर्ट ही बेल आपकी सुनेगी, कोर्ट का ही ये अधिकार है बेल देने का, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर भी है। आपको चाहे तो कुछ दिनों के लिए जेसी यानी कि जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है, जिसको जेल कहते हैं, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर है जज साहब की। तो कुछ ऑफेंस है या फिर कुछ ऐसी ग्रेविटी है ऑफेंस की, आपने कुछ ऐसा क्राइम किया है जो सेक्शन के अंदर आता है, और तब उस कैटेगरी के अंदर आप ट्रीट किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगर आपका कोई भी झगड़ा होता है, तो जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया सेक्शन 323 आईपीसी, आपके साथ चाटा लात मुँह से हो गए हैं, वहाँ पर सब कुछ हो गया है, तो 323 आईपीसी हो गया है। उसके बाद बात करेंगे 341, आपका रास्ता रोका है, वहाँ पर थोड़ी देर आपकी खूब हाथापाई हुई है और 2-3 जनों ने आपको पकड़ के रखा है, आप उनका नाम मेंशन करा सकते हैं। कुछ इस तरह से अपने फैक्ट्स बनाएंगे। उसके बाद 506 अप्लीकेबल करने के लिए आप उसमें ये भी डलाएंगे कि भाई जान से मारने की धमकी दी है, ये बोला गया कि अगली बार यहाँ दिखा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। आपके चाहे 2 बंदे हों 3 हों दूसरी तरफ से, तो इस तरह से आप शिकायत बनाएंगे। अगर इससे ज़्यादा भी ग्रेविटी आती है, आपको कुछ ऐसी चोट लग जाती है, ग्रीवियस हर्ट बोलते हैं उसको, सेक्शन 325 के अंदर डिफाइन है। अगर आपको खून निकल जाता है, कोई फ्रैक्चर बॉडी में है जिसमें 5 तरह की चोटें दी हुई हैं, अगर वो है, फ्रैक्चर है, आप बेड रेस्ट पे हैं या फिर हॉस्पिटल इतने दिन तक एडमिट हैं, वो सब 325 लगती है। तो अभी नॉर्मल वे में अगर आप तहरीर लिख कर देंगे एक छोटी सी कंप्लेन के लिए, शिकायत जो दर्ज कराते हैं थाने में, वो इस बेस पर दे सकते हैं, सेक्शन 323, 341, 506। अगर 2-3 जने हैं, उन सब की कॉमन इंटेंशन है, तो /34 सेक्शन आता है जिसमें कॉमन इंटेंशन के बारे में डिस्क्राइब करता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा एक तहरीर के लिए, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देखेंगे सामने। मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें आप कंटेंट देखना कि किस तरह से कंटेंट बने हुए हैं और किस तरह से आपको अपनी शिकायत बनानी चाहिए। अगर आप चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ अपनी काउंसिल या जो आपके एडवोकेट है आप उनसे फ़ोन पे संपर्क करके, या फिर अगर मौके पे आ जाते हैं तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एक लीगल फैक्ट्स उसमें डाले जा सकते हैं, और वो शिकायत और बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट की जा सकती है। तो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपका ये सेक्शन और किस तरह से अप्लीकेबल होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मेरे वाला केस है और जो हमने कंटेंट्स डाले थे वहाँ पर ये एफआईआर कराने के लिए, मैं आपको इस बार इसका डेमो दिखा देता हूँ एक वर्बली। यहाँ पर नेम और एड्रेस जो कंप्लेनेंट है उसकी प्राइवेसी को देखते हुए हिडन है, बट फिर भी मैं आपको एक गो थ्रू करा देता हूँ किस तरह से जो आपके कंटेंट्स होंगे वो किस तरह से एक लीगल वे में बन सकते हैं। आप देखिए, सबसे पहले बयान अजाने यहाँ पर लिखा है, ये नेम सरनेम हो गया। उसके बाद आप टाइम ड्यूरेशन हो गया, कौन सी डेट में, दिनांक कहाँ से अपने घर जा रहे थे, उसके सारी इंसिडेंट आपने यहाँ तक जहाँ पर देख पा रहे हैं सामने, किस चीज़ का लेन-देन था आपका। यहाँ लिखा है मैं अपनी श्रद्धा अनुसार चंदा दूँगा, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ₹1100 ही देने पड़ेंगे। वह गाली-गलौच करने लगा, जिसका मैंने विरोध किया। ये हमारी साइड से है, हमारे जो कंप्लेनेंट है, उसने विरोध किया तो उसे नाक व मुँह पर मुक्का मारा और मार-पिटाई करनी शुरू कर दी। तब कंप्लेनेंट अपने आप को बचाने के लिए इधर-उधर भागने की कोशिश करने लगा, तो उसने मेरा रास्ता रोका। दो जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है
उसने मेरा रास्ता रोका, यही उसके ऊपर 341 आईपीसी का सेक्शन एप्लीकेबल होता है। फिर मार-पिटाई करने लगा, उसके बाद धमकी दी कि अगर तू यहाँ दिखे तो जान से मार देंगे, यहाँ 506 एप्लीकेबल हो गया सेक्शन। दोस्तों लोग 341 को नहीं लगाते हैं कभी-कभी, जैसे कि अगर ये नहीं लिखता है यहाँ पर कि मैं अपने आप को बचाने के लिए इधर-उधर भागा और उस भागने की कोशिश करी लेकिन उसने मेरा रास्ता रोका। तब जायज़ होता है, यहाँ पर बनती सेक्शन 323 आईपीसी और 506, लेकिन फिर वो एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर की बजाय वो एनसीआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ये एफआईआर है, दोनों में यही डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। सेक्शन 341 आईपीसी का जो क्लासिफिकेशन है वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय अपराध एक तरह की है। इसलिए इसको एफआईआर कैटेगरी के अंदर रखा गया है, जो सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंदर डिक्लेयर है। और नॉन कॉग्निजेबल जो क्राइम के लिए रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, वो सेक्शन 155 सीआरपीसी के अंदर मेंशन होती है, उसको बोलते हैं एनसीआर। तो यही डिफरेंस है। बस मैंने आपको एक गो थ्रू करके दिखा दिया है, बाकी इस तरह से ये, और आप हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से कंटेंट्स भी उठा सकते हैं। और अगर फिर भी आपको ज़्यादा हेल्प चाहिए तो जहाँ पर कॉन्टैक्ट गिवन है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, और कोई भी आपका कोई भी कमेंट, क्वेश्चन जो भी आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। और आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। और बेल आइकन का आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफ़िकेशन और अपडेट मिलती रहे। बने रहिएगा तब तक, देखते रहिएगा इसी चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।